राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। इसी बस पर सवार होना था पप्पू यादव को भी, लेकिन पप्पू यादव को नीचे उतार दिया गया और वो इस बस पर मौजूद नहीं है, ये रुपेश बता रहे हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, ये मुद्दा तो बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक वोटर लिस्ट की बात हो रही थी, अब आपने सुना एक कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभी तो कह रहे हैं तुम वोटर नहीं हो, कल को कह देंगे कि तुम नागरिक नहीं हो। हमारा वोटिंग राइट छीनने की कोशिश की जा रही है, दलितों का, वंचितों का, ओबीसी वर्ग का वोटिंग राइट छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग इस कवायद को अंजाम दे रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, आपने अभी कहा कि पप्पू यादव को ट्रक से उतार दिया गया। मुझे पता था उस पर आएंगे आप। दो में से एक ही तो रह सकते थे। खैर, मैं एक विषय पर आता हूं। वो एक शेर है कि ये कुर्सी है, ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। 41 बार सुप्रीम कोर्ट इस विषय को रिजेक्ट कर चुका है। महाराष्ट्र इस बात को रिजेक्ट कर चुका है। 2002-2003 में एसआईआर का प्रोसेस लालू यादव के समय में हो चुका है। सब कुछ क्लैरिफिकेशन है। बावजूद उसके जिस तरीके का ड्रामा किया जा रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि अब तुम्हारा जनाजा तो नहीं, उतर क्यों नहीं जाते। इलेक्शंस हारने की कमी और परेशानी अगर किसी में है तो वो राहुल गांधी में है, अगर किसी में है तो वो तेजस्वी यादव में है। दिल्ली में 3 बार जीतो तो गीगा चैट, और अगर हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन इज वेरी बैड। कर्नाटका में जीत जाओ तो राहुल गांधी गीगा चैट, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार जाओ तो वेरी बैड। उसी छत्तीसगढ़ में अगर जीत जाओ तो गीगा चैट, उसके अलावा कहीं और हार जाओ तो वेरी बैड। ऐसा हो नहीं सकता। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग पैमाने हो नहीं सकते। और मैं तो मानता हूं इसको भी लेकर इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ कहा है जी कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, बिहार में पहले भी एसआईआर का प्रोसेस हो चुका है, किसी का वोट कटने लेकिन शिवम, जो उनकी चिंताएं हैं और कुछ रिपोर्ट्स हमने भी दिखाई हैं, उसको तो एड्रेस करने की जरूरत है ना। मसलन कि बहुत सारे लोगों को इस पूरे प्रोसेस की जानकारी नहीं, उन तक फॉर्म नहीं पहुंचा। कुछ ग्राउंड रियलिटी हमने भी दिखाई। हमारे संवाददाता रुपेश जो अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे, उन्हीं की ये रिपोर्ट थी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स का अभाव है, तो उनका क्या होगा। तो ये इन चिंताओं को एड्रेस करने की जगह आउटराइटली खारिज कर देना कितना सही है? बिल्कुल एड्रेस करने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ने किया है, हम भी कर रहे हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि जिस दौर में इस देश में इंटरनेट का वो एक्सेस नहीं था 2002-2003 में, जिस दौर में आधार कार्ड नहीं था, बावजूद उसके इस देश में आर्टिकल 21 के तहत पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में एक सरकार और इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि जहां पर भी आवश्यकता हो वहां पर एसआईआर कराया जाए। आप कहते हैं कि 2003-2002 में जो देश था, जब एसआईआर हो गया तो आज जब टेक्नोलॉजिकली हम इतने मजबूत हो गए नहीं कर सकते। जहां तक डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात है, और 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हर किसी व्यक्ति के पास होगा। हां, मुद्दा बनाने के लिए अगर आपको ट्रक पर आना है, बिहार में आना है, टूरिज्म करना है, नहीं, शिवम आप 11 दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि अब 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नहीं, आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, कहा जा रहा है राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, मनरेगा कार्ड लोगों का बना हुआ है, गरीबों का, वंचितों का, उनका हक मारने की कोशिश की जा रही है। ये 3 दस्तावेज जो है, इन्हें मानने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं, फिर वो वोट कैसे देंगे? आधार कार्ड जो है आइडेंटिटी के लिए प्रूफ हो सकता है, लेकिन जहां तक बात सिटीजनशिप की है, विषय अलग है। दूसरी विषय यह भी है कि 2003 तक की वोटर लिस्ट में जब यह हुआ था एसआईआर, जिसके नाम है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट ही 70% आउट ऑफ 100 जो है अपने आप ही वो वहां पर है। उसके बाद से जितने भी वोट बने, मैं मानता हूं इन 11 में से एक डॉक्यूमेंट हर किसी के पास होगा, वो सवाल ही नहीं है। और आधार कार्ड को लेकर इस देश में कई जगह पिछली बार काफी जगह रेड की जहां पर फर्जी आधार कार्ड पाए गए। मैं मुझे लगता है इस पे एक डॉक्यूमेंट इस देश में, इस देश के नागरिकों के पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, रोहिंग्याओं के वोट नहीं, ठीक है, ये भी तो एक असम्पशन की हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि पॉकेट खंगाल लीजिए, 11 में से 11 मिलेंगे आपके। ठीक है, बादशाह आलम जी, ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ही चुनाव आयोग पर तीर तान दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, और जब हार जाते हैं तो कह दिया जाता है कि कभी ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, कभी वोटर लिस्ट से हुई, चुनाव आयोग तो बीजेपी का दफ्तर बन चुका है। क्या वही चीज फिर से नहीं की जा रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि बिहार में हार दिख रही है और पहले ही चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर दो ताकि बाद में रिजल्ट के बाद जस्टिफाई किया जा सके? ये आरोप कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, तेजस्वी पर, विपक्ष के कई दलों पर लगता रहा है। आपका क्या जवाब है? देखिए सर, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो संविधान से हट के अपना कार्य कर रही है। वो
और वो किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके उस पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए उसको जिताना चाहती है। तो अगर संवैधानिक संस्था अगर गैर संवैधानिक हो जाए तो उसका क्या इलाज है? पब्लिक को रोड पे आना पड़ेगा, जिसको आज आप देख रहे हैं 9 तारीख में बिहार में क्या हाल है। सारी पब्लिक, इसमें सिर्फ अपोजिशन के लीडर नहीं है कि राहुल गांधी ट्रक पर बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव जी बैठे हुए हैं। इस पर हर तबके के लोग इस वक्त रोड पे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी नागरिकता जा रही है। ये वोटर लिस्ट के भ्रम में डाल के हमको तो ये लगता है कि लेकिन बादशाह जी, जो आरोप लगा रहे हैं आप, वो एक तो नए नहीं है चुनाव आयोग को लेकर आप लोगों की तरफ से, और उसका जवाब भी नया नहीं है। जवाब यही आता है कि जहां पर जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग ठीक कैसे हो जाता है। वही ट्रेडिशनल आंसर आएगा आप लोगों को, और उसका क्या जवाब है कि भाई अगर चुनाव कल को जीत जाए तो चुनाव आयोग सही हो गया, ये सारी प्रक्रिया सही होगी, लोकतंत्र की विजय हो जाती है। नहीं, इधर जितना इन्होंने 1 महीने के अंदर जितना ये 8 करोड़ पब्लिक का ये वेरिफिकेशन कर लेंगे, और जो ये शॉर्ट टाइम दिया हुआ है भाई, इनका वो SIR करना है करें, लेकिन टाइम रहते इनको करना चाहिए था। ये जनवरी में जो खुद ही लिस्ट इन्होंने जारी करी, अब उसको इन्होंने धत्ता बता के, और 24 जून को ये इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम, क्या 1 महीने का टाइम था। और जिस तरह लेकिन बादशाह आलम जी, आप वक्त पर सवाल उठा रहे हैं। आपको यह पता होगा कि 22 साल पहले जब गहन परीक्षण हुआ था, गहन निरीक्षण हुआ था, SIR प्रोसेस अंजाम दिया गया था 22 साल पहले, तो भी एग्जैक्ट 31 डेज में ही उस प्रोसेस को अंजाम दिया गया था, और इस बार भी 31 दिन ही लिए हैं चुनाव आयोग ने। फिर वक्त पर सवाल क्यों? समीर भाई, अब उस वक्त आपके पास कौन सा डाटा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उस वक्त भी 2 साल लगा था इस काम में। नहीं, SIR प्रोसेस में 22 साल पहले एग्जैक्ट 31 दिन का वक्त लगा था बादशाह आलम जी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं। अब सवाल क्यों, और आपको क्यों ये लग रहा है कि अगर गहन निरीक्षण हो गया वोटर लिस्ट का तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा जल्दी से? भाई, बीजेपी इसको प्रोटेक्ट कर रही है ना, किसको? ये चुनाव आयोग को बीजेपी जो चाह रही है वैसे चल रहा है, उसका ये भी है। इसका नुकसान बीजेपी को भी तो हो सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुनिए, तो अगर लोग वोटर लिस्ट से बाहर होंगे तो इसका नुकसान तो बीजेपी को भी होगा,